पूरे देश में आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है। इसी कड़ी में अजमेर शहर में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। अंबेडकर सर्किल स्थित बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई तथा उनके महान कार्यों को स्मरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी एवं केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी सहित भाजपा के अनेक नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपना संपूर्ण जीवन समाज के गरीब, वंचित और दलित वर्ग के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने भारतीय संविधान के माध्यम से सभी वर्गों को समान अधिकार दिलाने का ऐतिहासिक कार्य किया, जिसे देश कभी नहीं भूल सकता। इस दौरान बौद्ध रीति रिवाजों के तहत दीप प्रज्वलन और बौद्ध ध्वज फहराकर उन्हें सम्मान दिया गया। परिसर को रंग बिरंगे फूलों और आकर्षक सजावट से उत्सवमय बनाया गया। इसके बाद आयोजित सभा में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी व केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने डॉक्टर अंबेडकर के जीवन, संघर्ष और उनके सामाजिक सुधारों पर प्रकाश डाला। वक्ताओं ने कहा कि बाबा साहेब ने कमजोर वर्ग को अधिकार दिलाने और समानता स्थापित करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने सभी से उनके बताए मार्गों पर चलने का संकल्प लेने का आह्वान किया। कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने अंबेडकर के विचारों को अपनाने और समाज में समानता, न्याय और भाईचारे की भावना को मजबूत करने का संकल्प भी लिया। हम सबके मसीहा भारत रत्न, जिन्होंने अपना जीवन पूरा दलितों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया, ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर के आज जन्मदिन पर हम सब उनको नमन करते हैं और ये संकल्प लेते हैं हम उनके मार्गदर्शन में इस समाज को समता मूलक और शोषण मुक्त, शिक्षित और भारत के उत्थान में सबको सम्मिलित करने का संकल्प लेते हैं। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस प्रकार से अपने बाल्य जीवन में कई प्रताड़नाएं सही, इन प्रताड़नाओं के बाद उन्होंने दलितों के लिए जो उत्थान के काम किए और आज भी सारा केवल दलित समाज नहीं, सारा भारत का प्रत्येक समाज आज उनको नमन कर रहा है। और मैं केवल उन्होंने संविधान नहीं लिखा, संविधान लिख करके हम सबको किस प्रकार से इस देश का लोकतंत्र चलेगा, इस देश का शासन चलेगा, उस पर हमको मार्गदर्शन दिया। और उनके जीवन में भारतीयता कूट कूट के भरी हुई थी। तो प्रताड़ना के दौरान कई लोगों ने उनसे आग्रह किया कि अपने को धर्म परिवर्तन करना है, तो मुझे अच्छी तरह ध्यान है कि उन्होंने भारत में उपजा धर्म, बौद्ध धर्म ही उन्होंने स्वीकार किया, बाकी किसी बाहर के विदेशी धर्म को उन्होंने अस्वीकार कर दिया। ऐसे हमारे देशभक्त, हमारे जिनकी इस भूमि के प्रति उनका समर्पण और समाज के प्रति समर्पण, विशेष रूप से गरीबों के जीवन का उत्थान करने के लिए उन्होंने जो काम किए वे अद्वितीय है। उनको इस युग में हम में से कोई भी भूल नहीं सकता। आइए हम संकल्प लें कि अपने समाज को हमारे मोदी जी के नेतृत्व में एक शोषण मुक्त समाज कर लिखते हुए और भारत को 2047 में एक विकसित भारत बनाने के लिए सहभागी बनेंगे। एक बार मैं उनको पुनः नमन करता हूँ। बोलो भारत माता की। 135वीं जन्म जयंती है। पूरा राष्ट्र आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। बाबा साहब ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जो ये देश आजाद तो हो गया, बड़ा देश को एकजुट रखने के लिए संविधान में बांधकर कैसे इस राष्ट्र को आगे बढ़ाए, यहाँ भारतीयों को कैसे हर व्यक्ति को अधिकार मिले, स्वतंत्रता से ये काम करने का कोई काम किया तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने किया। उन्होंने एक चीज कहा, भोजन जरूरी है, भोजन से भी ज्यादा जरूरी शिक्षा है। शिक्षा के ऊपर उन्होंने ध्यान दिया और दलित, पीड़ित, वंचित, शोषित समाज को आगे बढ़ाने का बाबा साहब ने जो काम किया है। भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर जी की आज 135वीं जन्म जयंती है। हमें गर्व है, हम उनको नमन करते हैं। मैं कह सकता हूँ कि इस भारत को एक नई दिशा देने के लिए जो
अंबेडकर जी ने जो काम किया बाबा साहब ने, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी उनके अनुसरण, उनके सिद्धांतों पर चल के ही आज इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए आज वो लगे हुए हैं। और हमें खुशी है कि बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलकर आज जो केंद्र सरकार और भारत जो काम कर रहा है, आज हमारा देश में, पूरी दुनिया में हमारा देश प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है। आज 25 करोड़ से ज्यादा जनता गरीबी की रेखा से बाहर निकली है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की देन है।